इस एक्सप्लेनर में आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और गंभीर विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार का पैमाना सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ इस ट्रिलियन डॉलर के गोल्ड रश तक सीमित नहीं है। इस शानदार महल की नींव में एक सूक्ष्म डायनामाइट भी छिपा है, एक ऐसा सुरक्षा खतरा जो पूरे इकोसिस्टम को हिला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। 81.6 बिलियन डॉलर्स। जरा इस नंबर की विशालता पर गौर कीजिए। ये वित्तीय वर्ष 2027 के पहली तिमाही के लिए एनवीडिया का रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में सीधे 85% ज्यादा है। ये सिर्फ एक टेक कंपनी के मुनाफे की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया भर में कंप्यूटिंग का पूरा ढांचा किस अभूतपूर्व और तूफानी गति से बदल रहा है। और अगर ये जानना हो कि इस जबरदस्त बूम का असली इंजन क्या है, तो इस चार्ट से सब साफ हो जाता है। ये है डेटा सेंटर की बिक्री का जादू, जहां साल दर साल 92% का एक विस्फोटक उछाल दर्ज किया गया है। जहां Q1 FY26 में ये आंकड़ा 39.1 बिलियन डॉलर पर था, वहीं Q1 FY27 में इसने सीधे 75.2 बिलियन डॉलर की छलांग लगा दी है। पूरी दुनिया को आज बस और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और तेज नेटवर्किंग चाहिए। इस पूरे माहौल को एनवीडिया के संस्थापक जेनसेन हुआंग के इस कथन से बेहतर शायद ही कुछ और समझा सके। हम अब पुराने डेटा सेंटर्स की दुनिया को पीछे छोड़कर AI फैक्ट्रियों के एक नए युग में आ चुके हैं। ये सच में मानव इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार है और ये हर क्लाउड, हर सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट कर रहा है। अब इस अगले आंकड़े को देख के तो किसी का भी सिर चकरा सकता है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। ये वो अनुमानित पूंजी है जो OpenAI ने सिर्फ आने वाले 7 से 8 सालों में नए डेटा सेंटर्स का जाल बिछाने के लिए कमिट की है। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। ये स्पष्ट करता है कि AI मॉडल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनियां भविष्य पे कितना बड़ा दांव लगा रही हैं। इस अभूतपूर्व पूंजी के प्रवाह को OpenAI के हालिया कदमों से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। $122 बिलियन का एक विशाल प्राइवेट फाइनेंसिंग राउंड पूरा करना, 85.22 बिलियन के अविश्वसनीय प्राइवेट वैल्यूएशन तक पहुंचना और $20 बिलियन का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट हासिल कर लेना। और तो और संभावित तौर पर IPO के लिए गोपनीय फाइलिंग की खबरें भी बाजार में गर्म हैं। ये सब साबित करता है कि इन्वेस्टर डिमांड इस समय 7वें आसमान पर है। तो चलिए अब पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, विकास का इंजन और एजेंटिक AI की ओर ये बड़ा बदलाव। आखिर ये पूरा $1 ट्रिलियन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए खड़ा किया जा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है ऑटोनॉमस सिस्टम्स। इंडस्ट्री अब सिर्फ साधारण टेक्स्ट जनरेशन वाले चैटबॉट से बहुत आगे निकल चुकी है। आज फोकस एजेंटिक AI पर है, यानी ऐसे सिस्टम जो खुद वास्तविक उत्पादक काम कर सकते हैं, बिना किसी इंसानी मदद के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जटिल कार्यों को अपने आप पूरा कर सकते हैं। यही वो वजह है जिसने हार्डवेयर लीडर्स को एनवीडिया वीरा CPU जैसे बिल्कुल नए और विशेष प्रोसेसर्स डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया है। और इन शक्तिशाली एजेंटिक सिस्टम्स का फैलाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लगभग 40 देशों तक पहुंच चुका है। अगर इसे आर्थिक पैमाने पर देखें तो ये दुनिया की लगभग $50 ट्रिलियन की वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। सॉवरेन कस्टमर्स से लेकर बड़े एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स और हाइपरस्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स तक हर कोई इस ग्लोबल डिप्लॉयमेंट का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, इसलिए अब आते हैं भाग 2 पर, डायनामाइट और नए खतरे, खासकर NSA की साइबर सुरक्षा चेतावनी। इस रिकॉर्ड तोड़ वित्तीय बूम के ठीक नीचे एक ऐसा प्रणालीगत जोखिम पल रहा है जिसने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ा दी है। खतरे की इस पूरी दास्तान के केंद्र में एक खास तकनीक है जिसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या MCP कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये अलग अलग AI सेवाओं को आपस में बात करने और जुड़ने का रास्ता देता है। ये ताकतवर एजेंट वर्कफ्लो बनाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन समस्या ये है कि यही प्रोटोकॉल अपने साथ कुछ बहुत ही गंभीर और नई कमजोरियों को भी न्योता दे रहा है। अगर हम स्थापित साइबर सुरक्षा रणनीतियों की तुलना इन नए एजेंट संचालित खतरों से करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पुरानी तकनीकें सिर्फ पासवर्ड चेक करने या इनपुट सत्यापन तक सीमित थीं, लेकिन एजेंटिक AI की दुनिया में डायनामिक टूल इन्वोकेशन,
और अंतर्निहित विश्वास संबंधों जैसे बिल्कुल नए खतरे पैदा हो गए हैं जिन्हें हमारे आज के पारंपरिक फायरवॉल्स पहचान तक नहीं पाते। एनएसए ने वर्तमान एमसीपी डिजाइन में जो कमियां पकड़ी हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। इनमें डेटा प्रोसेस करते समय छिपे हुए खतरनाक कोड्स यानी सीरियलाइजेशन जोखिम शामिल हैं। साथ ही असुरक्षित ट्रस्ट बाउंड्रीज का खतरा भी है। मान लीजिए एक एजेंट दूसरे पर अनजाने में इतना भरोसा कर ले कि वो बिना जांचे ही गलत कमांड्स को रन कर दे। ऐसे नए ऑटोमेशन पैटर्न्स का बहुत आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी एक जगह पर कोई खामी है जिसे पैच लगाकर ठीक कर दिया जाए। एनएसए की यह चेतावनी बताती है कि ये पूरे एआई इकोसिस्टम का एक सिस्टमिक रिस्क है। पूरे वातावरण को एक निरंतरता या कॉन्टिन्यूम के रूप में देखना होगा, क्योंकि किसी भी एक स्तर पर हुई जरा सी भी चूक या गलत धारणा पूरे सिस्टम में एक चेन रिएक्शन की तरह फैलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में एक सुरक्षित रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए एक ठोस ढांचे की जरूरत है। सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि सुरक्षा के पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। एजेंटिक वातावरण को पूरी तरह से एक निरंतरता मानकर ही काम करना होगा। साथ ही एमसीपी इंटीग्रेशन पर बहुत सख्त निगरानी रखनी होगी। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा पर शोध करने वालों और इस तकनीक को लागू करने वालों को मिलकर काम करना होगा। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। जब मानव इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी चरम सीमा पर इतनी तेजी से बन रहा है, तो क्या इस अंधी दौड़ में सुरक्षा को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया गया है? क्या हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल इन ताकतवर एजेंटिक एआई सिस्टम्स की रफ्तार का मुकाबला कर भी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को बहुत जल्द ढूंढना होगा।